एक्स मुस्लिम रजा हिमांशु, आपको उसके बाद दूंगा मैं। क्या नाम है? हिमांशु नाम हेलो भाई, ह्यूमनिज्म है कोई। जी भाई, एक्स वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, चेंज क्यों कर दी? जी नहीं, चेंज कहा की है, सेम है पहले जैसा है। नहीं चेंज तो कर दी है। वॉइस चेंजर लगा कर बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपना गला नहीं कटवाना। अच्छा, कौन काटेगा? उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। पहले मैं अपने पहले मुझे बताइए कि साहिल का समीर का गला कट गया? नहीं कटा, क्योंकि वो लोग एक नहीं कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो रेखा कट सकता है, वो तो किसी की मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, इसमें क्या बात नहीं है? नहीं, बट वो तो मतलब आपको पता है कि जैसे ही मैंने मेरी आवाज ली कोई फौरन कट जाएगा, तो उसके लिए कुछ सबूत देना पड़ेगा ना आपको कि किसका कटा। मसलन साहिल का कटा, समीर का कटा, और या तुफैल चतुर्वेदी है, वो मुस्तकिल बोलता रहता है इस्लाम के खिलाफ, जयपुर डायलॉग। नहीं, मैं इन लोग की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ये लोग बस एक रिलीजन के बारे में बोलते हैं, बाकी रिलीजन के बारे में नहीं बोलते हैं, दैट्स व्हाई। तो चले आज का कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में 2-3 सेंटेंस बोलूंगा फॉर 30 सेकंड्स एट लीस्ट। हम तो वहीं से शुरू करेंगे जहां इस्लामिक अवेकनिंग पे रुका था। जी बिल्कुल। तो मैं उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बोलूंगा फॉर 30 सेकंड्स और प्लीज डोंट इंटरप्ट। बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकते इस तरह। ये कोई वो कोई है लाफ्टर चैनल को कुछ भी आकर बोले यहाँ पर बात हो रही थी पिछली मर्तबा इस्लामिक अवेकनिंग का। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस के लिए बता दूं कि हमारी इनसे बात हो चुकी है इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर अभी 2-3 दिन पहले, और मैंने इनसे कहा था कि जब 1 घंटा हो गया तो मैंने इनसे कहा भाई मुझे जाना है, आपको मजीद गुफ्तगू करनी है आगे, तो आप मेरे चैनल पर आ जाएं। तो जो गुफ्तगू का रब्त जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस्लामिक अवेकनिंग वाली वीडियो जो है मेरे ख्याल से कहां से शोर आ रहा है? हाँ, तो वो मेरे चैनल पर आ जाएगी तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको थोड़ा सा रब्त पता चल जाएगा कि गुफ्तगू क्या हुई थी। तो हमारी जो गुफ्तगू थी वो असल में चल रही थी और इसके बारे में, और नेसेसरी बीइंग के बारे में, रिचर्ड डॉकिंस के ताल्लुक से। आपने ये कहा था कि रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इसलिए आपने उसकी किताब जो है अपनी डीपी के ऊपर भी लगाई है, और मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप ये वाली, इसकी बात फैक्ट है, ये देखें, ये वाली लगा लें आप। क्या लिखा है? जी, द साइंस डेल्यूशन। हाँ, तो ये वाली लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने फिर ये कहा कि भाई रिचर्ड डॉकिंस की मैं बात हर एक नहीं मानता हूं, चूंकि वो प्रॉफिट नहीं है, तो मैंने आपसे पूछा था कि इसकी कौन सी बात नहीं मानते हैं, तो आपने कहा कि रिचर्ड डॉकिंस की मैं ये बात नहीं मानता कि अगर सुप्रीम बीइंग मेरे सामने आ जाए मैं तब भी नहीं मानूंगा, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तो मान लूंगा। ये कहा था ना जी? हमने आपसे ये कहा था कि अगर वो इस दुनिया में, इस जमानो मकान में, इस टाइम और स्पेस में आ जाए हम तब भी नहीं मानेंगे, याद है? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस और स्टीफन हॉकिंग, इन दोनों की और कौन सी बात है कि जिससे आपको इख्तिलाफ है? जी ऐसी और भी बातें होंगी, हालांकि मैंने इतने इन डेप्थ में नहीं पढ़ा, शायद आपने भी ना पढ़ा हो। नहीं, हमने तो खैर, हमें जरूरत नहीं लोगों पढ़ने की, बेकार लोग हैं, लेकिन ये कि आपने, चूंकि आपने डिसएग्रीमेंट का इजहार किया था, तो वो कौन सी? जी, तो मैं उसी डिबेट से रिलेटेड 2 सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ फॉर 30 सेकंड्स। क्या मैं प्लीज बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते ना, उस डिबेट से रिलेटेड नहीं है ना, हम जिस तरीके से हम गुफ्तगू लेके चल रहे हैं उस तरह चलिए। जी अच्छा ठीक है, तो मेरा ये था, एंड मैं अपना बात बोलूंगा, कोई सेंटेंस नहीं बोलूंगा कि मतलब इस उसी से रिलेटेड मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाया है, ठीक है? मेरा पॉइंट ये है जी, इससे रिलेटेड द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आने वाला है। जी बोलिए। जी, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाया है। If God created the universe, we must then ask next logical question: what created God? We might say God come from nothing, or that God always existed. If we say that God come from nothing, why not skip a step and say universe came from nothing? If we say that God always existed, why not skip a step and say that universe always existed? ये रिचर्ड डॉकिंस का चीफ आर्गुमेंट है ना? जी, हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, बट ये बात रिचर्ड डॉकिंस से नहीं है। अपनी किताब में जो चीफ आर्गुमेंट, लफ्ज चीफ बोला उसने, द चीफ आर्गुमेंट, और यही आर्गुमेंट उसने बोल दिया, और ये भी शायद कार्ल सेगन का है गालिबन, ये भी उसने ये रिचर्ड डॉकिंस का नहीं है, ये कार्ल सेगन का है। कार्ल सेगन से ही तो रिचर्ड डॉकिंस ने लिया है। क्या वाकईतन ये लोग जो है वो मतलब कि इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं जो इस तरह के आर्गुमेंट लेकर आते हैं? क्या वाकई में उनको दुनिया इंटेलेक्चुअल समझती है?
रिचर्ड डॉकिंस को तो प्रॉफिट मान लेते हैं आधे मुल्हिद। असल में मुफ्ती साहब ने नहीं हवाला किया है, प्रॉफिट नहीं मानता है, देयर आर सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स। जी तो ठीक है, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपने एक मिनट एक्नॉलेज साहब क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा मुफ्ती साहब इनको नहीं हवा लगी है, तब इनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है। जी, ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आया हूं मैं कि भाई अगर गॉड ने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब दोबारा आप इसको जरा हमारे ऑडियंस की बसालत भाई को दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके ऑडियंस के लिए हिंदी में तर्जुमा कर दूं? हाँ जी, तर्जुमा कीजिए ताकि समझ आ जाए। जी जी। तो अगर हम कहते हैं कि खुदा ने इस कायनात को बनाया, आपके पास कॉफी है, मेरे पास नहीं है, तो उसका जवाब आप ही दीजिएगा। जी जी, तो अगर हम कहते हैं कि खुदा ने इस यूनिवर्स को बनाया है, देन हमारा एक नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये भी होना चाहिए कि खुदा को किसने बनाया है। अगर ये हम कहते हैं कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया और वो हमेशा से था, और देन हम ये एक स्टेप को स्किप करके ये क्यों नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स भी हमेशा से था। तो ये मतलब मेरे बातों का हिंदी में तर्जुमा था। तो मेरी ये सवाल थी कि आसिम साहब, आप लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉज की, कि कोई भी चीज जो कंटेजेंट बीइंग होती है उसके लिए एक कॉज की रिक्वायर होती है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो आप मानते हैं कि जो नेसेसरी बीइंग है वही खुदा है? उसकी एक जो है वो एट्रीब्यूट्स है, वाजिबुल वजूद होना उसका एक एट्रीब्यूट्स है। अब आते हैं आपने जो आर्गुमेंट लेकर आया, आपको पता है कि वो कितना बचकाना आर्गुमेंट है, पता है आपको? नहीं, बचकाना आर्गुमेंट आपको लग रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, चलें, स्ट्रांग है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैंने स्ट्रांग नहीं बोला, आपके नजदीक बचकाना हो सकता है। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, रोटी को कौन पकाता है? स्ट्रांग पॉइंट करने वाला हूँ। जी जी आसिम भाई, रोटी को इंसान पकाता है, इंसान पकाता है, ठीक है, बावर्ची पकाता है, इनप्रिसाइजली बावर्ची पकाता है। नहीं, कौन पकाता है? आपका इंग्लिश में ये था कि इफ द बेकर बेक्ड केक देन हु बेक्ड द बेकर। आपका ये सवाल है इंग्लिश में, राइट? सही, बिल्कुल। हाँ, इंग्लिश में, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका ये सवाल है। ये मैंने एक ट्विटर पे कहने से बात बदलनी जाती रहती, वही है। नहीं, बिल्कुल ये बात करें ना ताकि समझ में आए। नहीं, ये बात बिल्कुल मैंने ट्विटर पे एक बेशरम शख्स है, पाउल विलियम्स नाम करके, उसका मैंने वहां से पढ़ा था उसके बारे में, ये बेकर बेक्ड वाली बात। तो आसिम साहब, हम आते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, इसका जवाब दे, मुझे इसका जवाब दे दे पहले। आपने एक शख्स के बारे में जिससे आपकी बहस हुई है, उसको आपने अभी यहाँ पर बुरा भला कहा। मैंने गाली नहीं दी है। क्या कहा है आपने? बेशरम कहा है आपने। जी, बेशरम ये कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ लफ्ज है, मोहतरम लफ्ज है, या आप अपने बाप को कह सकते हैं? ओके, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, माफी। जी आसिम भाई। अच्छा, इन्होंने बेशरम कहा, मुझे सुनने में नहीं आया। वो पॉली विलियम्स के बारे में, वो मोनोथिस्ट है। जी। ओके, ठीक। तो आप मेरे इस सवाल का जवाब देना पहले कि बावर्ची ने रोटी पकाई है, तो बावर्ची को किसने पकाया है? बावर्ची को किसने पकाया? नहीं, क्रिएटेड हम कह सकते हैं, पकाने को हम क्रिएटेड कह सकते हैं, पकाने को हम क्रिएटेड कह सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्रिएटेड नहीं कह सकते ना। यहाँ पे मेरा प्रिसाइज वे में क्वेश्चन है पकाने से मुताल्लिक। रोटी को बावर्ची ने पकाया है, बावर्ची को किसने पकाया? बावर्ची को किसी ने नहीं पकाया है। ये कैसी बेहूदी सवाल है? ऐसा ही बेहुदा सवाल है, ऐसा ही बेहुदा सवाल है जो आप नेसेसरी बीइंग के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको किसने क्रिएट किया। ये बेहुदा सवाल है। ऐसा ही नेसेसरी बीइंग को मैंने कब बोला किसने क्रिएट किया है? मैंने कब बोला कि नेसेसरी? आप अभी कहा ना कि अगर इस दुनिया को खुदा ने पैदा किया है, तो खुदा को किसी ने क्यों नहीं पैदा किया? और अगर खुदा जो है वो हमेशा से, तो ये दुनिया क्यों नहीं हमेशा से हो सकती? आपका सवाल है ना इस पे कि खुदा को किसने पैदा किया है। अगर इस दुनिया को खुदा ने पैदा किया, तो खुदा को किसने पैदा किया? सवाल है ना आपका। जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपको बावर्ची को किसने पकाया एक बेहुदा सवाल लग रहा है, वैसे ही एक बचकाना सवाल जैसे आपको ये लग रहा है, वैसे ही हमें ये बचकाना सवाल लग रहा है कि आप खुदा के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको किसने पैदा किया है। अच्छा, आप नेसेसरी बीइंग को खुदा मानते हैं? समझ में आया क्यों ये बेहुदा सब, जिस वजह से आपको बेहुदा सवाल लगा, उसी वजह से वो बेहुदा सवाल है आपका। समझ में आया आपको क्यों? जी बिल्कुल। क्यों बावर्ची के लिए पकाने का सवाल? एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, बावर्ची को किसने पकाया बेहुदा सवाल क्यों है? एक्सप्लेन कर सकते हैं? बावर्ची को पकाया किसने होगा? नहीं, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? ये सवाल ही बेहुदा है। आपको ये बेहुदा लग रहा है, क्यों लग रहा है बेहुदा? मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन ना कि भाई ये बेहुदा है। नहीं, हम किसी चीज को, खाने को हम गर्म करके पकाते हैं, ठीक है, और नमक मसाले डालते हैं उसमें,
तो हम बावर्ची को क्या नमक मसाले डाल के और गर्म करके पकाए क्या, ये आप बोल रहे हैं, उसीलिए मुझे बेहुदा लगा। सही सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि बावर्ची नहीं, के लिए जो है आप क्रिएट का वर्ड यूज कर सकते थे। जीरो साहब सुन ले, आपने बिल्कुल जीरो रजा सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से बावर्ची कोई पकी हुई चीज नहीं है तो ये क्वेश्चन उसके लिए इररिलेवेंट है, बेहुदा है। उसी तरह जो खुदा है वो बनी हुई चीज नहीं है तो उसके लिए बनाने का सवाल बेहुदा है, इररिलेवेंट है। नहीं, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए उसका कॉज होना जरूरी है, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए। किसने कह दिया ये दावा किसने किया है? आपने किया ये दावा किसने, ये दावा अपोस्टेट इमाम ने किया है ना, एक्स मुस्लिम रजा? अपोस्टेट इमाम कौन है? मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। समझ गए, हम समझ गए कौन है। जी आईडी बदल कर आ जाए, कोई मसला नहीं है। अपोस्टेट इमाम है जो एडम सिकर को गाली दे रहा था। जी हाँ जी मैं समझ रहे हैं। आप लोग इन्फिनिट रिग्रेस को गलत मानते हैं? जी हाँ ठीक है। अब ये जी करने के बाद जो है इन्होंने बात बदल दी, लेकिन हमने पकड़ लिया कि बंदा कौन है। जी भाई आसिम भाई गो अहेड। बोले आसिम भाई। ये तो आपको अब समझ में आया कि बेहुदा क्यों है सवाल आपका? आपको अपना सवाल बेहुदा समझ में आया? यूज कर सकते थे आप, क्रिएट का वर्ड यूज कर सकते थे, बट आपने बेक का वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया कि आप मुझे मॉक कर सकें। नहीं, मैं आपको मॉक नहीं कर सकूं, मैं बस बता रहा था कि आपका सवाल कितना बेहुदा है। अच्छा ठीक है, तो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए उसका कॉज होता है, ठीक है? सबसे मजबूत सवाल बेहुदा है। जी नहीं, मेरा सवाल बेहुदा नहीं, आपका सवाल बेहुदा है। आपको समझ आ रहा है कि जिस तरीके से बावर्ची के लिए पूछना कि उसको किसने पकाया क्यों बेहुदा है, क्योंकि वो पकी हुई चीज नहीं है, इसी तरीके से आपका ये पूछना खुदा को किसने बनाया जबकि वो बनी हुई चीज नहीं है, क्यों बेहुदा नहीं है? समझ आ गया? बावर्ची का तो एग्जिस्टेंस नोन है ना, खुदा का तो नोन नहीं है। खुदा को तो हम क्रिएशन के बेसिस पे बोलते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे खुदा का जो एग्जिस्टेंस नोन नहीं है तो आप ये सवाल फिर भी बेहुदा है, जो आप ये कह रहे हैं कि खुदा को किसने बनाया। जिस चीज को बनाया गया उसका एग्जिस्टेंस नोन होगा। जी जिस चीज को बनाया गया उसका एग्जिस्टेंस नोन होगा, एब्सोल्युटली। तो मैं सेम किसने बनाया, इसका मतलब खुदा एग्जिस्ट करता है तो उसका एग्जिस्टेंस नोन है। आपने जब भी तो सवाल किया कि खुदा को किसने बनाया। नहीं, आप कंटेजियस और कॉज का आर्गुमेंट मैं करने आया था यहाँ पर बेसिकली। तो मैं ये बोलने आया था कि अगर आप खुदा को नेसेसरी बीइंग मानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुदा के एक पार्ट्स हैं। हम जो एग्जिस्ट करते हैं वो खुदा का कोई पार्ट्स है, मतलब एट सम एक्सटेंट सम डाइवर्स पार्ट्स हैं हम लोग खुदा के, अगर आप खुदा को एक नेसेसरी बीइंग मानते हैं तो। अच्छा आप मानते हैं? जी आप खुदा को इन्फिनिट रिग्रेस को मानता हूं। आप नेसेसरी बीइंग को पॉसिबल मानते हैं? नहीं, मैं इन्फिनिट रिग्रेस को मानता हूं, मैं नेसेसरी बीइंग को पॉसिबल नहीं मानता। ठीक है, तो बस अब ये पार्ट वार्ट की तो बात बाद में होगी ना, अब इन्फिनिट रिग्रेस पे बात करते हैं। इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी क्यों नहीं है, इसको साबित कीजिए। हाँ नहीं, इन्फिनिट रिग्रेस, अब आप लोग एग्जांपल देंगे कि हम लाइब्रेरी में गए तो सामने इनफाइनाइट लोग हैं, तो फिर हम लोग लाइब्रेरी में कभी जा ही नहीं पाएंगे। एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, आपने कहा आप इन्फिनिट रिग्रेस को मानते हैं, तो इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी क्यों नहीं है उसको साबित कीजिए। क्योंकि आप मानते हैं, आप उसको साबित करें। नहीं, आप साबित करें। आपने तो कहा ना कि इन्फिनिट रिग्रेस को मानता हूं, तो साबित करो कि फैलेसी नहीं है। कोई भी चीज जो क्रिएटेड होती है उसका एक कॉज होता है, ठीक है, और समथिंग इज रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, ठीक है। तो जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक कॉज होता है और उसके भी वो किसी के ऊपर डिपेंड करती है। अपोस्टेट इमाम साहब, ये क्लेम क्यों कर रहे हैं आपके जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक कॉज होता है, यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए जो कॉज, फॉर एवरी एग्जिस्टेंस कॉज इज नेसेसरी, ये क्लेम कहां से कर रहे हैं आप? ये क्लेम आप कहां से कर रहे हैं कि नेसेसरी नहीं होता? मैं तो साइंटिफिक रिसर्च से कर रहा हूं कि फॉर एवरी एग्जिस्टेंस। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मुफ्ती साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा। रजा साहब आपने अभी बताया, आपने क्या बताया? एवरीथिंग, आप रिपीट करें। एवरीथिंग इज अ कॉज, एवरीथिंग इज अ कॉज। अच्छा, तो यूनिवर्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग क्रिएटेड है? जी नहीं, अगर नेसेसरी बीइंग का आर्गुमेंट देते हैं, अगर आप लोग नेसेसरी बीइंग का आर्गुमेंट देते हैं, देन मैं उसको ये कहूंगा। एक मौलवी साहब जरा सा, वरना डीरेल हो जाएगी। आपको इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी नहीं है, इसको साबित करना है। नहीं, इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी नहीं है, इन्फिनिट रिग्रेस रियलिटी है। ठीक, बट आप साबित करें क्यों नहीं है रियलिटी। वाह भाई, हमारे पास 10 दलीलें होंगी, लेकिन हमें आपसे दलील सुनिए, जो कि आप पहले बंदे हो जो ये दावा कर रहे हो कि इन्फिनिट रिग्रेस में बिलीव करता हूं, इसका मतलब इन्फिनिट रिग्रेस एक रियलिटी है। पहला बंदा नहीं हो, मैं पहला बंदा नहीं हूं, बहुत सारे बिलीव करते हैं। आखिरी बंदा है, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि फैलेसी क्यों नहीं है, साबित करो।
नहीं, फैलेसी मतलब कि हम कोई पॉइंट रखते हैं उसको प्रूफ करने के लिए कि ऐसी मतलब हम लोगों को ये इन्फिनिट रिग्रेस में बिलीव करता हूँ, यू बिलीव इन समथिंग, तो आपको प्रूव करना है कि फैलेसी क्यों नहीं। नहीं, जैसे 2+2 एक रियलिटी है, 2+2=4, वैसे इंफिनिट रिग्रेस भी एक रियलिटी है। बट होता क्या है कि एथियस्ट फर्क है। 2+2 जो है वो एक रियलिटी इसलिए कि हम दिन रात उसको एक्सपीरियंस करते हैं, 2 और 2 हमें 4 ही दिखते हैं, 5 नहीं दिखते। लेकिन आप मुझे बताओ कि इन्फिनिट रिग्रेस को आपने एक्सपीरियंस किया है? जी नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। 2 और 2 4 को तो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपकी मिसाल गलत हो गई। लिहाजा आप मुझे बताएं कि इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी नहीं है, उसकी दलील दीजिए। अपने एक्सपीरियंस से दें, लॉजिकल दें, कुछ भी दें, दलील दें। अच्छा ठीक है, तो मैं एक इन्फिनिट रिग्रेस का एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक इससे प्रूव हो जाएगा, राइट? आप शुरू करें। हाँ बिल्कुल, हम अगर नंबर लाइन के बीच में अगर हम 1 और 2 को रख लें, ठीक है, और अगर हम एक लाइन को अगर पुश करें, कोई ऑब्जेक्ट को मूव करें 1 सेंटीमीटर के लिए 1 और 2 के दरमियान, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्केल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की तरफ मूव हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? मूव हो जाएगा कि नहीं? अगर हम एक से जी, तो अगर वो मूव होगा तो उसके दरमियान बीच में इनफाइनाइट जो वो होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज से वो गुजरा, 0.001, 0.00001, 0.0000001, तो ये जो चार्ट है ये इनफाइनाइट चला गया मैथमेटिकली। तो इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं अगर पॉइंट 2 पे आ गया फ्रॉम 1 to 2, तो मेरे 2 से आने से पहले जो आपने मैथमेटिकल नंबर्स दिए हैं जो इनफाइनाइट हैं, ये रियल वर्ल्ड में है कि पॉसिबल उसमें है? यानी ये मुमकिन किसको कहना चाहिए, वजूद ज़हनी है या वजूद खारिजी? इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वजूद ज़हनी या वजूद खारिजी? यानी ये आपके जहन में एग्जिस्ट करता है या एक्चुअल लाइफ में? एज अ कांसेप्ट है ये, एज अ कांसेप्ट है या एक्चुअल लाइफ में आप जिसको आप देख पा रहे हैं? डेसिमल एग्जिस्ट करता है, डेसिमल के बारे में तो पता होगा आपको। सर एक और पॉइंट है यहाँ पे जो मुझे ये करना है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट यानी इनफिनाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें और इनफिनिट रिग्रेस का फर्क पता है आपको? इनफिनिट रिग्रेस का मतलब कि ये जो कॉज वाला जो चेन है ये ऑलवेज चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। फॉर मी ये अंडरस्टैंड। और जो आप बता रहे हैं क्या ये इनफिनिट रिग्रेस है या वो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट्यूड है? आप जो अभी एग्जांपल दिया वो किसकी एग्जांपल है? वो इन्फिनिट रिग्रेस की एग्जांपल है या इन्फिनिट्यूड की एग्जांपल है? वो मैं आपको वो एग्जांपल एज एन इन्फिनिट रिग्रेस की तरफ मतलब आपको वो आपका एग्जांपल इन्फिनिट रिग्रेस का है या कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट्यूड का है? मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो मेरे दरमियान इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको श्योर इस दोनों का फर्क पता है? इन्फिनिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है और इन्फिनिट रिग्रेस क्या है? आई डोंट थिंक आपको पता है। आपने जो एग्जांपल दिया है वो इन्फिनिट्यूड का कॉन्सेप्ट पता है, मुझे इन्फिनिट रिग्रेस के कॉन्सेप्ट का पता है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 2 पे एग्जिस्ट करते हैं और हमसे पहले अगर इन्फिनिटी नंबर ऑफ चीज एग्जिस्ट करती है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि हाँ इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है तो मेरी बारी मतलब नंबर 2 कभी आएगा, नहीं। मैंने चीज को पुश की, वो मूव की फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, तो 2 पे अगर मैं करेंटली हूँ राइट नाउ, तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज है, 0.00 1.0001 1.00 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 1, ऐसे कर करके हम मतलब 2 पे पहुंचे। तो 2 से पहले इन्फिनिट नंबर ऑफ चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, ठीक है, और हर एक पॉइंट पे जब हम बढ़ते हैं तो हर एक कॉज होती है। अब आपको मैं आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो जब कॉज होती है तो उससे हम 2 की तरफ पहुंच जाते हैं। तो व्हेन वी अराइव्ड एट 2, ठीक है, 1 से हम 2 पे अराइव कर गए, तो जो 2, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अराइव किए तो हर जगह कॉज हुई, वो मूव किया और वो इनफाइनाइट नंबर में कॉज हुई, बट ये इसको एक्सप्लेन करने का सबसे इजी तरीका है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये जो है वो कॉन्सेप्ट से बाहर एग्जिस्ट करता है, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कॉन्सेप्ट से बाहर क्या चीज एग्जिस्ट करता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने जो कॉन्सेप्ट बताया है, जो इन्फिनिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है कॉन्सेप्ट से बाहर एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में? मुझे इन्फिनिट्यूड का आइडिया नहीं है, मैं इन्फिनिट रिग्रेस का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई इन्फिनिट रिग्रेस का आपने एग्जांपल ही तो वो दिया है ना, तो वो जो एग्जांपल आपने दिया है 1 से 2 पे मूव होने का और बीच में जो आपने नंबर्स माने हैं, वो इन्फिनिट नंबर्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? वो कॉन्सेप्चुअल है या रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? इफ यू आस्क मी, मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग पूरे अपॉर्चुनिटी खोजने को बैठे हुए हैं कि कैसे आप लोग मेरा मजाक उड़ाएं। तो भाई आप जब अपना मजाक खुद ही उड़वाने के लिए आए हो तो हम क्या करें? यानी आप चुटकुले भी छोड़ो और हंसे भी ना तो हमारे ऊपर टॉर्चर हो जाएगा, ये क्या बात हुई? जी, तो चुटकुले में छोड़ो अगर नहीं हंसवाना अपने ऊपर।
नहीं, अच्छा मुझे ये आइडिया नहीं कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है आपको इन्फिनिट रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट, बट मुझे नहीं पता इट्स रियल और फेक कॉन्सेप्चुअल। देखें, नंबर्स में मैं आपको बता देता हूं, फिलोसफी में भी मैथमेटिक्स में भी नंबर्स के अंदर जो है नंबर्स इन्फिनिट हो सकते हैं, लेकिन इन्फिनिट नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इन्फिनिट हो। ठीक है, हम बात यहां पर नंबर्स की नहीं कर रहे हैं कि एक नंबर के पीछे दूसरा नंबर, दूसरे से पीछे तीसरा नंबर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां जो काउंटेबल एग्जिस्टेंट है ना उसकी बात कर रहे हैं। एक काउंटेबल एग्जिस्टेंट का जो सबब होगा ना वो दूसरा काउंटेबल एग्जिस्टेंट होगा, राइट, आपके एतबार से, आपकी जो थ्योरी है। अब एक काउंटेबल एग्जिस्टेंट का कॉज दूसरा काउंटेबल, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस तरीके से आप इन्फिनिटली जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर जा सकते हैं तो इसको साबित करें। साबित किया ना मैंने अभी। तो आपने कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के जरिए साबित किया, रियलिटी के जरिए साबित नहीं किया। हम बात कर रहे हैं रियल टाइम में जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पर साबित करना है आपको, वरना मैथ्स में इन्फिनिटी के सब कायल हैं, हम भी कायल हैं। नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली तो आपको साबित कर दिया ना मैंने, यू एक्सेप्ट और नॉट। आपने जो साबित किया है, मतलब इन्होंने जो साबित किया है वो इन्फिनिट रिग्रेस को साबित नहीं किया, ये समझ नहीं पा रहे। आपने इन्फिनिटीट्यूड को साबित किया है। आपको आई थिंक इन दोनों चीजों का फरक नहीं पता है। आपके एग्जांपल में कहीं भी रिग्रेस नहीं है। एक चीज ये भी है कि आप पॉइंट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चले, तो पॉइंट 1 से अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिट रिग्रेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस के लिए आप पॉइंट 1 से कभी चल ही नहीं सकते, उससे पहले भी कोई ना कोई पॉइंट है। तो बताइए उससे पहले कौन सा? नहीं, वो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, पॉइंट 1 से मुझे पता था कि आप ये सवाल बिल्कुल पूछेंगे वास्ते से, तो मैंने पॉइंट 1 को अज्यूम किया। मेरा मकसद था कि मैं पॉइंट 1 से पहले से चलूं। अब मुझे बताइए कैसे चलूं? हाँ, तो फिर भी 2 पे तो पहुंचे ना, और 2 से पहले तो इन्फिनिटी है। पॉइंट 1 से पहले से चलना है, क्योंकि इन्फिनिटी रिग्रेस का मतलब ये है कि हम ऑल द वे चल सकते हैं पास्ट में। तो मुझे पॉइंट 1 से पहले से चलना है। अब मुझे बताइए उसका तरीका कि कैसे चलूं। नहीं, पॉइंट 1 को मैंने कंसीडर ही नहीं किया। ये आप अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए आपने अच्छा सवाल बोला। मैंने पॉइंट 1 को आपके फार्मूले को ठीक करना है ना, कि पॉइंट 1 से जब आप चल रहे हैं तो आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होता। अगर होता है तो मुझे पॉइंट 1 से दिखाइए जी। पॉइंट 1 से मेरा मेन था कि मैं पॉइंट 2 पे पहुंचा। पॉइंट 1 से चल रहा तो मैं आपको एग्जांपल दिए। पहले से चलना चाहता हूं और उससे पहले भी चलना चाहता हूं, फिर उससे पहले से चलना, जहां से भी आप शुरुआत करेंगे मैं उससे पहले जाना चाहता हूं, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब है कि आप कहीं रुक नहीं सकते, जहां कहीं इब्तदा नहीं। होल्ड ऑन, इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब ये होता है कि कहीं इब्तदा नहीं है। जहां भी आप इब्तदा करेंगे, रुकेंगे, इसका मतलब ये कि इन्फिनिट रिग्रेस और तसलसल टूट गया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पॉइंट 1 से शुरुआत की है, मुझे उससे पहले से शुरुआत करनी है, तो कहां से करूं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं पॉइंट 1 को मैं कंसीडर ही नहीं किया। मैंने बोला मैं आपको ये बताना चाहती कि 2 से पहले इनफिनिट नंबर ऑफ कॉज हो रहे हैं। चलिए कहां से? मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर पहुंचा हूं, आपने खुद ही बोला अपने एग्जांपल में। आप चले कहां से? चलो आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, कहां से चले थे जी? नहीं, मैं कहां पहुंचा था ये मैटर करता है। मैं 2 पे पहुंचा था, ये भी मैटर करता है कि कहां से चले थे। बिल्कुल, जब इब्तिदा नहीं है तो इंतहा कहां से आएगा भाई? बिगनिंग नहीं है आपके चलने का। जब बिगनिंग ही नहीं है, आप चले कहां से तो फिर पहुंचे कहां तक? ये तो हो ही नहीं सकता। पहले आप कहीं से चलेंगे फिर कहीं पहुंचेंगे आप। जैसे एग्जांपल से, अच्छा मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से चला, ठीक है, मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से चल के मैं नंबर 2 की तरफ आया, ठीक है ना। नेगेटिव इन्फिनिटी से चले जी? नहीं, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है, आपको पता नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए कि ये पॉसिबल है कि आप नेगेटिव इन्फिनिटी से चलें, आप यू अपोस्टेट इमाम इन्फिनिट नेगेटिव इन्फिनिटी से चलकर पहुंचे, ये पॉसिबल है? तो ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या 1 से 2 के बीच में ये पॉसिबल है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज को क्रॉस करके 2 पे पहुंच जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कंसेप्ट के अंदर तो आपने कह दिया और हम भी कह रहे हैं, रियलिटी के अंदर ऐसा होता नहीं है। हम बात कर रहे हैं रियलिटी की, आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 से 2 के बीच में ये पॉसिबल है कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो डेसिमल होते हैं उससे जाके और 2। कंसेप्ट की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं जो रियल टाइम में जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। जब आप 2 और 1 के दरमियान आप कह रहे हैं इन्फिनिटी है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 1 से पहले भी होगी, चूंकि इन्फिनिटी कहीं रुकती तो है नहीं, और बात हो रही है इन्फिनिटी, बात इन्फिनिटी की नहीं हो रही, इन्फिनिटी रिग्रेस की हो रही है। तो मैं कहता हूं कि चलो ठीक, आपने जो है इन्फिनिटी साबित कर दी 1 और 2 के दरमियान, अब 1 से पहले से भी तो चले ना। मेरा मेन मकसद आपको इन्फिनिटी साबित करना था, 1 को एज अ स्टार्टिंग को तो पहले से मानते हैं भाई। नंबर्स में इन्फिनिटी हम भी मानते हैं जी। तो 1 से 2 के दरमियान आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि नहीं कि इन्फिनिटी है कि नहीं 1 से 2 के दरमियान डेसिमल में। अब मैं फिर 2 पे पहुंच गया। ओ भाई, नंबर्स में इन्फिनिटी हम ऑलरेडी मानते हैं, आपके कहने की वजह से नहीं, ये हमारी थियोलॉजी का हिस्सा है जी। कुछ पता भी है हमारे बारे में?
या खाली इमाम लगा के जो है सब कुछ पता चल गया, इमाम लगा लिया, आप चाहे जो करो? नहीं, आपको कौन, आप मेरा क्या नाम ले रहे हैं अभी इतना देर से, मुझे ये नहीं समझ आया। आप मुझे ही बोल रहे हैं? जो है वही ले रहे हैं जी नहीं, क्या मेरा नाम है? जो है वही है, जिस नाम से आप आमतौर से अपनी वीडियोस बनाते हैं, हम वही ले रहे हैं। जी ठीक है, नहीं, तो मैं अगर आपको डैनियल हकीकत बोलूं तो आप एक्सेप्ट करेंगे मेरी बात? चूंकि मैं फेक आईडी से नहीं, मैं तो अपने चेहरे से आ रहा हूँ, और बोलना है तो बोल दो। नहीं, अगर मैं आपको डैनियल हकीकत बोलूं तो डैनियल हकीकत बोलना चाहे बोल दे, मैं तो अपने चेहरे से आ रहा हूँ ना, मैं तो अपनी आईडी नहीं छुपा रहा हूँ, मैंने वॉइस चेंजर भी लगाया हुआ है। जी, तो डैनियल हकीकत एक एक्स मुस्लिम है, ये तो सबको पता है। अगर आप इन्फिनिट से अपना आगाज कर सकते हैं, यानी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है फेलेसी, यानी मैंने आगाज इन्फिनिट से किया, तो भैया इन्फिनिट से तो आगाज हो ही नहीं सकता ना। जैसे ही आगाज करेंगे कोई ना कोई पॉइंट आपने सेट कर दिया, तो जब आपका अपना जो दावा है वो इतना फ्लेशियस है, अगर आप मुझे डैनियल हकीकत जो बोलना चाहें तो बोल दें, वो तो बहुत छोटी चीज है। जो आप ब्लंडर कर रहे हैं ना फिलॉसफी के, वो बहुत बड़े हैं। जी नहीं, मैं ब्लंडर नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को ऐसे प्रूफ करना चाह रहे हैं कि somehow I need to prove this guy wrong, आपका ये मोटिव है, ये आपका मोटिव है। और आपका जी, और मेरा तो ये मोटिव है कि जो मैं जानता हूँ मुझे आपको वही पेश करना है, मेरा कोई मोटिव नहीं है। और मेरा ये कि हम जो जानते हैं वो आपको पेश करें, ये हमारा मोटिव नहीं है। यानी जब बंदा दलील के मैदान में जीरो हो जाए तो अब ये कहे कि नहीं, आप तो चूंकि मुझे गलत साबित करना चाह रहे हैं इसलिए मुझे जो है आपने उधेड़ के रख दिया, ये क्या बात हुई? नहीं, जब आप उस तरह की मैंने नहीं रखा, मैंने आपको इन्फिनिट के एग्जांपल दिया 1 से 2 के बीच में। जब आप यहाँ आकर चुटकुले छोड़ोगे तो हंसेंगे भी, और आप यहाँ पर आकर गलत फिलॉसफी पेश करोगे तो फिर फार्मूले भी ठीक करेंगे और सही फिलॉसफी भी सिखाएंगे, दोनों काम होंगे। मैंने आपको इन्फिनिट का एग्जांपल दिया कि मैं 2 पे एग्जिस्ट करने से पहले वो इनफाइनाइट, मेरे भाई उस पर बात हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हम नंबर्स में, मैथ में इन्फिनिटी के आपके आने से पहले बचपन से कायल हैं। ठीक है, जब से हमने थियोलॉजी पढ़ी है, वो हमारी थियोलॉजी का हिस्सा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमें हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वो बात उसकी नहीं। जब इन्फिनिट रिग्रेस होता है ना, तो इन्फिनिट रिग्रेस में हम मैथ को नहीं देखते, बल्कि जो रियल टाइम काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्फिनिट रिग्रेस अप्लाई होता है या नहीं होता, उस पर गुफ्तगू होती है। हम वहां पर उसको इम्पॉसिबल मानते हैं। आप उसको अगर पॉसिबल मान रहे हैं तो आप उसको साबित करें, वहां आप साबित नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मैथ में, जबकि हम उसको मान रहे हैं। नहीं, मैं बिलीव करता हूं इन्फिनिट रिग्रेस पे। अगर आप नेसेसरी बीइंग पे अगर आप प्रूफ करते हैं, पहले फिर किसी और दिन मुलाकातों की बहुत टाइम ले लिया आपने। नहीं, एक सेकंड, नहीं आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं, नेसेसरी बीइंग पे आपने रिप्लाई नहीं दिया। सब पर हो गया, क्योंकि नेसेसरी बीइंग का मसला जो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आप इन्फिनिट रिग्रेस को माने ना माने। आपने कहा मानता हूं, आप उसको साबित नहीं कर पाए, और हमने दलील दे दी कि वो एक फैलेसी है। आप नहीं, आप जो मानते हैं, आप जो मानते हैं मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। उसको साबित ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नेसेसरी बीइंग, कंटिंजेंट बीइंग का सवाल ही नहीं होता। बात शुरू ही होती है इन्फिनिट रिग्रेस पर, और इन्फिनिट रिग्रेस को आप जो है साबित नहीं कर पा रहे। ठीक है, और आप नेसेसरी बीइंग को साबित कर सकते हैं। जब हमें करना होगा करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, करिए, हमारी मर्जी, हम नहीं करते। डू इट राइट नाउ। कितने दिमागी अपंग हैं आप लोग दिमागी अपंग हैं, आप दिमाग घुटने में। वो हम कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ राइट दिमागी अपंग, यू आर दिमागी अपंग। ठीक है, चले सही। अभी आगे बेचारा पर्सनल पर मैंने कुछ शेयर किया एक बार, मैं इनको एक मिनट, एक्स मुस्लिम, अभी आपने पर्सनल बात की ना, पर्सनल पर आ गए ना, जातियात पर आ गए ना जी। जातियात पे वो आता है जिसके पास दलाइल खत्म हो जाते हैं, फिर वो जातियात पर आता है। फिर वो दुनिया आप हैं ना दिमागी अपंग तो है आपको कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया मुफ्ती साहब ने कि मुझे जातियात पर आना पड़ा। अभी मैंने पॉल विलियम को वर्थलेस कहा, शर्म बेशरम कहा, अब आप मुझे भी जाकर कहीं और कुछ कहेंगे तो दैट्स फाइन भाई। यहाँ पर आप जैसे लोगों का इलाज हम इसी तरह करते हैं। ठीक है, अपोस्टेट इमाम साहब को भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छा मुफ्ती साहब मैंने कुछ शेयर किया है ताकि इनको आगे जाकर थोड़ा होमवर्क आ जाए। इसको ना जीनोस पैराडॉक्स कहते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि my hand starts its movement but before it reaches its destination it must get halfway there, and before it gets halfway there it must reach a quarter of the way there, and before that 1/8 of the way, and so on। जिस चीज को ये बात कह रहे थे ना, मतलब वो बीच में 1 और 2 के बीच में। तो जज के पास एक केस आता है कि किसी बंदे ने ना एक औरत का जो है वो ब्रेस्ट पकड़ा है, तो वो बंदा कहता है, so in order to reach its destination my hand must achieve an infinite number of tasks which would take forever, and therefore it is impossible that my hand could have fondled the accuser's breast। ये इसको जीनोस पैराडॉक्स कहते हैं। इनको असली में पता नहीं है, नई हवा लगी है इस लिहाज से, तो डिलीजन पढ़ के आ गए। तो अगर ये वाली बात मानी जाए तो इस मर्द का हाथ उस औरत के ब्रेस्ट तक कभी पहुंचा ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये बंदा तो 1 से 2 तक पहुंच गया था। यानी इसका हाथ तो ब्रेस्ट तक पहुंच गया।
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसको पैराडॉक्स कहा जाता है कि ये तो पैराडॉक्स हो जाएगा ना फिर, अगर आप उस इन्फिनिटी को मान रहे हो तो फिर वो उस लिहाज से तो कभी पहुंचा ही नहीं उसका हाथ उसके। वो बेचारा आजिज हो गया, फिर जातियात पर आ गया। तो ऐसा ही होता है, जब आदमी है वो मकड़ी का जाला बुनकर लाता है और हम एक ही हवा में उसको उड़ा देते हैं, तो फिर वो बेचारा इसी तरीके से जातियात पर आता है। अब बताइए, ये कह रहा है कि मैं बहुत मजबूत पॉइंट लेकर आया हूं, आप मुझे 30 सेकंड दें इंग्लिश में जुमलेबाजी करने के लिए। अजीब अजीब। बताइए हमें कैसे कैसे लोगों का पाला पड़ा। कैसर भाई सही कहते हैं, हमें जो है मुल्हिदों के लिए कोर्स शुरू करना पड़ेगा कि मुसलमानों से कैसे बात करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी भाई, आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा। हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।